हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामबान ट्यूटोरियल। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जोहार, झारखंड। और आपका सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए विगत जेएसएससी का जैसा नोटिफिकेशन आया था कि झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम जनवरी अंत तक कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसको लेकर करके हम झारखंड से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो विगत पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं उन सब का हम सीरीज लेकर के आए हैं। और आशा करता हूँ ये सीरीज आप लोग को बेहद उपयोगी साबित होगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इस लिहाज से ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो स्पेशली झारखंड सीजीएल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। और इस चीज़ को आशा करता हूँ आप लोग ये सेशन आप लोग बेहद पसंद आएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे और आप लोग के लिए हमें और शानदार सेशन लेकर के आते रहें। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे पिछली परीक्षाओं में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं और उसका डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है झारखंड जेएसएससी पुलिस परीक्षा में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ष 2000 के बाद झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो है 3 बार, 2 बार, 1 बार या 4 बार। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह हमारा है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि 2006 में, 2009 में, 2007 में या 2008 में। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हमारा 2009 आंसर होगा। 2009 में झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वर्ष 2000 से झारखंड में कितने राज्यपाल बने हैं। तो ऑप्शन जो हमारा है वह 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इसमें से जो ऑप्शन होगा वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 बार अब तक राज्यपाल बन चुके हैं। पहले जो हमारे फर्स्ट जो हमारे जो गवर्नर थे झारखंड के, फर्स्ट गवर्नर जो हमारे थे वो हमारे प्रभात कुमार थे। और अभी अभी वर्तमान में जो गवर्नर है वो हमारे हैं रमेश बैस। ये हमारे वर्तमान में गवर्नर हैं। और इससे पहले के जो गवर्नर थे, इससे पहले का जो गवर्नर थे वो हमारा द्रौपदी मुर्मू जी थे। द्रौपदी मुर्मू जी थी, इनसे पहले के गवर्नर थे। उसके बाद रमेश बैस जी हमारे गवर्नर हैं वर्तमान में। और पहले जो गवर्नर थे हमारे वो हमारे प्रभात कुमार जी थे। और पहले जो मुख्यमंत्री जी थे हमारे, फर्स्ट सीएम जो थे हमारे वो बाबूलाल मरांडी जी थे। बाबूलाल मरांडी जी थे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड को भारत का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि 28वें राज्य के रूप में, 27वें राज्य के रूप में, 26वें राज्य के रूप में या 29वें राज्य के रूप में। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 28वें राज्य के रूप में झारखंड को जाना जाता है भारत में। और अगला जो क्वेश्चन है कि झारखंड स्थापना दिवस के दिन किस व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है, यानी कि झारखंड स्थापना दिवस जो है उस दिन को किस महान व्यक्ति का जन्मदिन था। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्ते रजी या बिरसा मुंडा। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि
बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जो जन्म था वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था और इसी के और उसी दिन 15 नवंबर 2000 के दिन ही झारखंड का स्थापना हुआ था। तो इस लिहाज से झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को है और भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, इनको भगवान भी कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस झारखंड स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा है कि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे, यानी कि झारखंड का जो राजभवन बना है उसके जो आर्किटेक्ट यानी कि रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा है सदालो ब्लेयर्ड, दूसरा ऑप्शन है रिचर्ड ब्रॉडमैन, तीसरा ऑप्शन है हमारा एंड्रू बर्नार्ड और चौथा जो ऑप्शन है हमारा जॉर्ज मैथ्यू। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि सदालो ब्लेयर ने राजभवन का आर्किटेक्ट यानी कि रूपरेखा तैयार की थी। अब आगे चलते हैं। आगे है कि घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का जो घाटशिला जगह है वह किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि एल्युमिनियम उद्योग के लिए, कॉपर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए या लोहा उद्योग के लिए। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा कॉपर उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन सही आंसर होगा। अब है कि झारखंड में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कि सिंहभूम में, घाटशिला में, कोडरमा में या लोहरदगा में। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि हमारा लोहरदगा जो है वहां पर बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है कि चेरो विद्रोह कब हुआ था। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि चेरो विद्रोह 1912 से 13 में हुआ था, या 1834 से 35 में हुआ था, या 1901 से 2 में हुआ था, या 1800 से 1819 के बीच हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1800 से 1819 के मध्य चेरो विद्रोह हुआ था। उसके बाद है कि नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। तो नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन दिया हुआ है कि पुरुष क्षेत्र से संबंधित नृत्य है, कि महिला क्षेत्र से संबंधित है, या पुरुष महिला दोनों क्षेत्र से संबंधित है, या पशु नृत्य है। तो इसका जो ऑप्शन है कि इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पुरुष क्षेत्र से संबंधित नटुआ नृत्य है। नटुआ नृत्य में पुरुष लोग तरह तरह के कई तरह के बनावटी पोशाक पहनते हैं और नृत्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि इनमें से किसका संबंध सनातनी आदिवासी महासभा से है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ठेबले उरांव, तिलका मांझी, सीलू संताल या दुक्का हो। तो ऑप्शन क्या है कि ठेबले उरांव, तिलका मांझी और सीलू संताल या दुक्का हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठेबले उरांव। ठेबले उरांव को सनातनी आदिवासी महासभा से संबंध था। उसके बाद है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि अप्रैल 1912 में, अप्रैल 1913 में, अप्रैल 1914 में या अप्रैल 1915 में। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अप्रैल 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद है कि बिरहोर का अर्थ क्या होता है। बिरहोर का अर्थ क्या होता है। बिरहोर हमारा आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी या आम आदमी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पवित्र आदमी। यानी कि बिरहोर का जो अर्थ होता है वह होता है पवित्र आदमी। ठीक है, उसके बाद है कि छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन में कब आया। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि 1764 में, 1765 में, 1772 में या 1773 में। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा हमारा
1765 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 1765 में क्या हुआ, छोटानागपुर का जो क्षेत्र था ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ गया था। उसके बाद है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि 1949 में, 1872 में और 1858 में या 1849 में। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी कंफ्यूजन छात्रों को होती है कि 1949 ऑप्शन सही है या 1872 ऑप्शन सही। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये दोनों ऑप्शन जो है सही है। अब रही बात आंसर देने की बात, तो आंसर क्या होगा इसका, 1949 यदि ऑप्शन में दिया हुआ है केवल तो 1949 होगा, और 1872 केवल ऑप्शन में है तो 1872 होगा, या फिर दोनों दिया हुआ है तो दोनों आंसर सही हुआ है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं संथाल परगना एक्ट यानी कि एसपीटी के बारे में। तो एसपीटी क्या है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो संथाल परगना जो क्षेत्र है, संथाल परगना का जो निर्माण हुआ था वह 1855 में हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि इसके रखरखाव और यहाँ से कुछ भूमि संबंधित सुधार के लिए क्या किया गया कि 1872 में एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया जिसको संथाल परगना भूमि अधिनियम के नाम से यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के नाम से जाना गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ठीक है। तो ये जो अधिनियम है इसमें कहा जाता है कि जब संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 में हुआ तो इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक था। इस क्षेत्र का जो पुराना नाम था यानी कि संथाल परगना का जो पुराना नाम था, इसका पुराना जो नाम था वह था जंगल तरी ट्रैक। जंगल तरी ट्रैक, ठीक है। जंगल तरी ट्रैक जो था इसका पुराना नाम था, और जंगल तरी ट्रैक को ही दामिन एकोह के नाम से जाना जाता था। इसी को क्या कहा जाता था, दामिन कोह। दामिन कोह, जहां पर आदिवासी लोग निवास करते थे, ठीक है। इसे इस क्षेत्र को क्या था कि प्राचीन काल में नारी खंड भी कहा जाता था। प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, नारी खंड। यह क्षेत्र जो था किसी भी शासन काल के किसी के अधीन नहीं रहा था, और इस क्षेत्र के जो मूल निवासी थे वो पहाड़िया थे। इस क्षेत्र में जो मूल निवासी थे, मूल निवासी कौन थे, पहाड़िया। इस क्षेत्र के मूल निवासी कौन थे, पहाड़िया लोग थे। और इस क्षेत्र की एक विशेषता थी कि इसके अंतर्गत आने वाले जागीर या जमींदार को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया जाता था। जमींदारी उन्मूलन जब हुआ तो उसके पश्चात यह प्रथा समाप्त कर दी गई, और इस क्षेत्र में 1872 में पहला रैयती कानून लाया गया। 1872 में क्या हुआ, पहला रैयती कानून लाया गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो इसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जो 1872 में रैयती कानून लगाया गया उसी को संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट
रेगुलेशन एक्ट 1872 कहा गया। और यह जो था संथाल परगना का पहला काश्तकारी अधिनियम था, पहला काश्तकारी कानून था। ठीक है, तो इस तरह से 1872 में संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, जिसको एसपीटी के नाम से जाना जाता है, वो लागू किया गया। और यह जो था उस क्षेत्र का यानी कि संथाल परगना का पहला काश्तकारी अधिनियम था। इस लिहाज से 1872 भी जो है हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्नीस इसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम का इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की गई। एक इस अधिनियम की जांच करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इंक्वायरी कमेटी कब बना? 1937 में बना। और इस कमेटी के सिफारिश पर, इसके सिफारिश पर क्या हुआ कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी कि एसपीटी 1949 का निर्माण किया गया, निर्माण हुआ। तो इस तरह से 1872 और 1949 मेरा दोनों ऑप्शन सही है। अब यह ऑप्शन से मतलब है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एग्जाम में ऑप्शन क्या देता है उस चीज पर निर्भर करता है। यदि 1872 देता है तो 1872 हम मारेंगे, यदि 1949 देता है तो हम 1949 को मारेंगे। अगर दोनों ऑप्शन देता है तो दोनों ऑप्शन सही है, इसके लिए इसके अनुरूप ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आशा करता हूँ ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। और इस एक्ट में क्या है, इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय हैं और 72 धारा है, 72 धाराएं हैं। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग के लिए बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड किस नृत्य शैली को, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि पाइका नृत्य, जदुर नृत्य, जतरा नृत्य या छौ नृत्य। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि छौ नृत्य। छौ नृत्य जो है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान में है और ये चीज बहुत ही पॉपुलर नृत्य है। उसके बाद है कि धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकरिया जो है एक सामाजिक संस्था होती है जहां पर युवक युवतियां वहां पर अपना प्रशिक्षण लेती है, उनका ज्ञान वगैरह प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि उरांव, कुड़ुख, मुंडा या संथाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा उरांव। उरांव जनजाति की क्या है कि धूमकरिया उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था होती है। इसके बाद है कि ओहिरा गीत, ओहिरा गीत जो है किस त्योहार के साथ संबंध रखता है? ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार के साथ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि रोहिणी, सरहुल, वंदना या मकर। तो ओहिरी गीत का संबंध किस त्योहार से है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा वंदना, यानी कि वंदना जो त्योहार है उससे ओहिरा गीत का संबंध है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिलोरी मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो लिलोरी मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि शनिदेव, जगन्नाथ देवता या काली माँ या शिव, भगवान शिव। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काली, यानी कि काली जो हमारी देवी हैं उससे उसका संबंध जो है लिलोरी मंदिर से है। लिलोरी मंदिर में काली माँ के प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ठीक है,
इसके बाद अगला और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि किस त्योहार के दिन गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है, यानी कि साल के फूल रखता है। तो वह किस त्योहार में रखता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि वंदना, रोहिणी, हल पुनः या सुरहुल। तो इनमें से किस त्योहार में गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है? तो इसका जो आंसर होगा, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरहुल। सरहुल त्योहार में क्या होता है कि गांव का जो पुजारी होता है गांव के हर घर के छत पर साल का फूल रखता है, जो प्रकृति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से हमने आज इन सारे क्वेश्चन को चर्चा की और कुछ तथ्य के बारे में भी चर्चा किया। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग के लिए बेहद उपयोगी है, बेहद पसंद आएगा। इसी के साथ आज के सेशन की हम समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जोहार, झारखंड।